बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मैं आपसे बात करता हूँ। एक तो कल बड़ा शाम को शोर शराबा रहा कि एक ख़बर आई है जिसको कुछ लोग समझ रहे हैं कि टेस्टर के तौर पर ख़बर छोड़ी गई कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि सीनियर मोस्ट को मेरिट पर आर्मी चीफ लगा दिया जाएगा। तो जाहिर है ये एक ऐसी ख़बर थी जो बड़ी अहम ख़बर थी। तो ये ख़बर सोर्सेज से चली। ये कौन से सोर्सेज थे, सहाफ़ियों को ये ख़बर आकर किसने दी कि जनाब इसको सोर्सेज से चला दें। तो एक तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा, क्या पीडीएम का मौक़िफ़ वही है जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है या कोई रौला पड़ा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हम बात करते हैं। और तीसरा ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उल्टा फंस गए हैं एक मामले में, और वो है डेली मेल वाला मामला। ज़रा मैं एक आध मिनट पहले इस पर बात कर लूँ, फिर मैं दूसरे मौज़ूआत पर आता हूँ। देखिए, शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का उनका मुकदमा चल रहा था FIA की अदालत में और नैब कोर्ट में भी, बिलखुसूस FIA की अदालत में, तो एक बात वो बार बार आके किया करते थे कि देखिए जी, मुझ पर जो इल्ज़ाम मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया डेली मेल ने, तो मैंने उनको हर्जाने का नोटिस भेज दिया है और वहाँ से कोई चीज़ उनके पास कहने के लिए है नहीं जवाब में। अब वो शर्मिंदा हो रहे हैं। अच्छा, ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि डेली मेल ने अपने जवाब में क्या जमा कराया था। डेली मेल ने जवाब क्या जमा कराया था, ये क्यों जानना ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बार बार अदालत के अंदर और अदालत के बाहर डेली मेल को भेजे जाने वाले डेफेमेशन का जो नोटिस है उसका बड़ा चर्चा शहबाज शरीफ साहब ने किया और कहा कि जी मैंने उनको नोटिस भेज दिया है और मैंने उनसे कह दिया है कि मैंने उनके जो उनकी खबर है उसको चैलेंज कर दिया है और अब वो इसका जवाब देंगे। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने डेली मेल को हर्जाने का नोटिस भेजा तो ज़ाहिर अदालत ने डेली मेल से कहा कि भाई आपने खबर दी है, आपको डेफेमेशन का नोटिस आ गया है, अब आप जवाब दें। तो डेली मेल ने अपना जवाब जमा कराया और ये फरवरी 2022 में, यानी इस साल फरवरी में कितने महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, हाँ 8 महीने, तकरीबन 8-9 महीने हो गए। तो 8-9 महीने पहले डेली मेल ने अपना जवाब जमा करा दिया और उसमें उन्होंने क्या जमा कराया, उसमें उन्होंने वो तमाम बैंक अकाउंट जमा कराए कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब, ये खबर क्या थी बुनियादी तौर पर, खबर ये थी कि शहबाज शरीफ को की हुकूमत के दौरान बरतानिया ने जब इनकी ज़लज़ले में मदद की तो इन्होंने वो पैसा जो है वो मुतासरीन पर लगाने की बजाय वो पैसा ये मनी लॉन्ड्रिंग कर गए और आपस में खा गए। तो जब डेली मेल ने खबर दी और उनको डेफेमेशन का नोटिस भेजा गया तो डेली मेल ने अपने जवाब में डिटेल्स बताई उन बैंक अकाउंट्स की जिसमें ये रकम गई, यानी ये रकम अली इमरान के अकाउंट में गई या शहबाज शरीफ के अकाउंट में गई या नवाज या हमजा के अकाउंट में गई, जिस अकाउंट में वो रकम ट्रांसफ़र हुई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इमदाद की रकम, उसकी तमाम डिटेल्स और बैंक की ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड लगाए डेली मेल ने, जिसके बारे में नून लीग का ख्याल था कि ये डेटा जो है वो सारा शहजाद अकबर ने दिया है इनको। अच्छा, अब जरा यहां पर इस स्टोरी को जरा से रोक के लाहौर वाले मनी लॉन्ड्रिंग को देखें। लाहौर में जो केस चल रहा था उसके चालान में भी 3,500 डॉक्यूमेंट्स हैं और 64 सफ़ात का जो चालान है और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 3,500 के, उसमें एक एक बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के बेनामीदार कौन थे, उनके कौन कौन से अकाउंट थे, कब कब किस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई, तो ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो इस केस में भी मौजूद थी। अब कहा यहां पर गया कि देखें जी, ना तो डेली मेल से कुछ साबित हुआ और ना यहाँ पर जो है वो कुछ साबित हो सका और केस, यहाँ लाहौर वाला तो केस तो वैसे ही ख़त्म, बरी कर दिया ना अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन लंदन में ये नहीं हुआ। लंदन में जब जवाब जमा कराया गया तो अदालत ने शहबाज शरीफ साहब से और अली इमरान से कहा कि आइए आप भी अपना जवाब जमा कराइए, यानी आपने जो डेफेमेशन नोटिस भेजा था उनका जवाब आ गया है, अब आप अपना भी जवाब दें कि आप इसको कैसे काउंटर करते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने, 9 महीने गुजर गए, शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो जवाब जमा नहीं कराया। 9 महीने में भी अपना जवाब जमा नहीं कराया। इस 9 महीने के दौरानियों को एक जचगी बोलते हैं कि एक जचगी गुजर गई। गालिब साहब के ड्रामे में मैंने सुना था कि एक जचगी गुजर गई, यानी इतनी देर में बच्चे की पैदाइश हो जाती है और शहबाज शरीफ साहब का जवाब नहीं आया। अच्छा, अब क्या जवाब आया उनका? तो इसका जवाब शहबाज शरीफ साहब ने दिया कि जी वज़ीर आज़म हैं, हो गए हैं। तो इसका जवाब ये जमा कराया गया कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो गए हैं
उनकी मसरूफियात बहुत हैं, उनके पास वक्त नहीं है, वो इसका जवाब देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, तो इसको आप ज़रा डिले में डाल दें, जैसे कि पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में भी यही जवाब दिया जाता था कि यहाँ पर वक्त के शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हो गए हैं, वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दे दें, हाज़िरी माफ़ी दे दें, दरख्वास्त कबूल कर लें, और ये ड्रामा यहाँ पर भी चलता रहा। लेकिन वहाँ पर अदालत ने इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ये ड्रामा यहाँ नहीं चल सकता कि आप जो है वो जवाब जमा ना कराएं और तारीखें मांगते रहें। तो फाइनल कहा गया कि 30,000 पाउंड अदालती अखराजात अदा करें, यानी आपने वक्त अदा किया अदालत का, तो 30,000 पाउंड अदालत अदा करें और 27,000 पाउंड जो है वो अली इमरान अदा करें। इस पर मैंने सुना है कि नून लीग की कोई अहम सियासी शख्सियत है, उनका जवाब यह आया कि नहीं जी, वो तो पैसे हमने अदालती अखराजात जमा कराए हैं। नहीं, ये जुर्माना होता है। अदालती अखराजात इसलिए होते हैं कि आप झूठे साबित हो गए हों, आपने जवाब नहीं दिया, अदालत 9 महीने से आप लटका रहे हैं, अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अदालत का वक्त लगता है, अदालत आपको बार बार नोटिस देती है, टाइम देती है, अदालत का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो 30,000 पाउंड आप जमा कराएं, 27,000 पाउंड अली इमरान आपके दमाद जमा कराएं। तो शहबाज शरीफ साहब का जो केस है, जिसमें उन्होंने डेली मेल को जो है वो कहा था कि जब डेली मेल ने जवाब जमा कराया तो ये हैरान हो गए कि अच्छा इतनी डिटेल इनके पास कहाँ से आ गई, कि इतनी तफसील से इन्होंने जवाब जमा करा दिया है, तो इनके पास ये कहाँ से मालूमात आ गई। तो ये मेरा ख्याल है उनके लिए बड़ी परेशानी की बात अब बनी हुई है शहबाज शरीफ साहब के लिए। अब आ जाए ज़रा इस मामले पे कि क्या तय हो पा रहा है। अच्छा जी, अजान की वजह से मैंने रोक दिया था। अब आ जाए ज़रा एक और अहम मौजू पर। वो मौजू ये है कि ये जो रात खबर टेलीविज़न पर अचानक चलना शुरू हुई कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इत्तफाक हो गया है कि सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ लगाया जाएगा। अब सीनियर मोस्ट को लगाने का क्या मतलब है, और ये सोर्सेज से खबर चलाई गई। सीनियर मोस्ट का मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर के नाम पर इत्तफाक हो गया। अगर इस पर इत्तफाक हो गया होता तो जाहिर है ये नाम अब दे देने में क्या हर्ज है, कुछ दिन रह गए हैं। लेकिन चले अगर इत्तफाक हुआ भी है तो ये फ़ैसला करना हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है कि वो किस को आर्मी चीफ लगाते हैं, क्योंकि उसमें किसी का भी नाम, आसिम मुनीर साहब का, ज़र अब्बास साहब का, साहिर शमशाद साहब का, किसी का भी, तो जाहिर है इसमें चूँकि बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं तो हर एक की अपनी अपनी पसंद नापसंद है। तो मौलाना फजल रहमान साहब की एक पसंद है, जरदारी साहब की दूसरी पसंद है। तो ये जो नाम दिया गया, देखें पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कैसे सहाफ़ियों के पास खबर आई। हुआ ये कि एक जो है वो नवाज शरीफ के एक करीबी आदमी है, मैं नाम अभी फ़िलहाल आपको नहीं बता रहा, ज़रूरत पड़ी तो बता भी दूंगा। तो नवाज शरीफ के करीबी साहब हैं, वो बाहर आए और आके उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि आप ये खबर सोर्सेज से चला दें कि सीनियर मोस्ट के नाम पर को आर्मी चीफ लगाने पर इत्तफाक हो गया है, और ये खबर इस तरह से फ्लैश करने लगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये डिसाइड हो गया तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मज़ीद रुके क्यों हैं एक दिन के लिए? वो तो फिर उनका तो कल वापस आना था, उनको वापस आ जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है, बहुत कुछ लोगों का ख्याल है कि ये भी सिर्फ एक टेस्टर छोड़ा गया है कि इस पर इमरान खान कैसे रिएक्ट करते हैं, मौलाना फजल रहमान कैसे रिएक्ट करते हैं, और आसर जरदारी साहब कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके साथ जुड़ी हुई 2 खबरें मैं आपको और दे दूं। एक ये कि इसी मीटिंग के दौरान एक बहुत अहम सहाफ़ी भी आप कह सकते हैं, एक चैनल के मालिक भी कह सकते हैं, एक चैनल के मालिक हैं, वो 2 मरतबा मीटिंग से उठ कर बाहर आकर उन्होंने कॉल की, और अंदाज़ा ये है कि उन्होंने ये कॉल आसिफ जरदारी साहब को की और उनसे कहा कि ये कह रहे हैं मियाँ साहब, और ज़ाहिर है उधर से पैगाम जो जरदारी साहब का है वो आगे पहुंचाया गया, नहीं वो पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। जरदारी साहब जो हैं वो एक नाम पे अड़े हुए हैं कि उनको ही आर्मी चीफ लगाया जाए, जबकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे नाम पर उनकी राय है। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनका भी अपनी एक ओपिनियन या राय है। तो आज के अखबारात में खबर लगी हुई है कि मौलाना फजल रहमान से भी इसी दौरान, मुशावरत के दौरान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और उनको भी एतमाद में लेने की कोशिश की गई है कि हम इस नाम पर सोच रहे हैं या इसको फाइनल कर रहे हैं। अब इसमें मेरी खबर यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इख्तलाफ है एक नाम पर, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान भी इख्तलाफ है, और नवाज शरीफ जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से कन्विंस होना भी चाहते हैं, तो मरियम नवाज जो हैं वो कन्विंस नहीं होने दे रही। मेरी इत्तला यह है कि मरियम नवाज टिक कर गई हैं एक नाम पे, और वो नवाज शरीफ को कन्विंस कर गई हैं कि नहीं इन्हीं को होना चाहिए। और जाहिर है मरियम नवाज अपनी सारी सियासत को इमरान खान के पर्सपेक्टिव में देखती हैं, और अपने मुस्तकबिल की सियासत को भी उन्हीं के पर्सपेक्टिव में देखती हैं, इसलिए उन्होंने एक नाम पे स्टिक किया। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि जब नया चीफ़ आता है तो वो नया चीफ़ होता है, वो अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाता है, वो अपने सारा प्लान खुद करता है, वो अपनी पॉलिसी को खुद लेकर चलता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल मरियम साहबा एक नाम पर स्टिक की हुई हैं, जो मेरी मालूमात हैं। लेकिन अभी तक हतमी तौर पर यह फ़ैसला नहीं हुआ कि किसका नाम
अगले आर्मी की चीफ के तौर पर सामने आएगा। मुशावरत हुई है मौलाना फजल रहमान से भी, आसिफ जरदारी साहब से भी, और दोनों भाई और उनके बच्चे आपस में भी लगे हुए हैं मुशावरत करने के लिए। एक टेस्टर छोड़ा गया है लेकिन वो भी अभी तक हतमी नहीं है, तभी तो शहबाज शरीफ आज भी रुके हुए हैं। देखिए इसमें से लंदन मीटिंग में से क्या निकलता है और क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।